अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस लेक्चर में बैंप ECHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कराची के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का प्रीलियम एग्ज़ाम जो हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने आदम जी, डीजे और जो है वो कॉलेजेस के जो है वो प्रीलियम पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं सॉल्व करके। और आज जो है वो PCHS कॉलेज जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो तमाम स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्लेलिस्ट है जो मैं डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के पेपर सॉल्व करता हूँ। ये आपके प्रैक्टिस के लिए होती है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और अगर आपको PDF नोट्स रिक्वायर हैं या टारगेट पेपर सॉल्व तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सो सेक्शन ए पे आते हैं हम MCQs के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले MCQs है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन डैश। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो किसके अंदर मौजूद है। ये चैप्टर 1 से MCQs आया है फ्रॉम स्टेशोमेट्री। ठीक है। चैप्टर 1 हमारे पास स्टेशोमेट्री वहाँ से आया है। इसमें हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ये एवोगाड्रोस नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एवोगाड्रोस नंबर का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। तो जब हम इन चारों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये इनके चारों डिफरेंट अलग अलग आंसर्स आएंगे। तो हमसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर मौजूद है। तो वो हमारे पास ए ऑप्शन में आ जाएगा 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। तो यहाँ इसका ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट हो गया। सेकंड MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट। ये चैप्टर 3 से MCQs आया है। तो जीरो डायपोल मोमेंट किसके होते हैं, जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन चारों में से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास है वो BF3 है। तो ये लिखा हुआ है BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है। तो इसका जीरो डायपोल मोमेंट होता है क्योंकि ये नॉन पोलर है। थर्ड है pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज डैश। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। तो pH मालूम करना है 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन का। अब NaOH जो कोई हमारे पास बेस है तो सबसे पहले इसका हम लोग POH निकालेंगे। तो POH का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज माइनस लॉग OH माइनस एन कंसनट्रेशन। तो OH माइनस एन कंसनट्रेशन यहाँ पर ये दी हुई है, दैट इज 0.1 मोलर। तो हमने इसको पुट किया तो ये हमारे पास POH आ गया 1। फिर हमें पता है कि pH प्लस POH हमारे पास किसके बराबर होता है, 14 के। तो pH हमारे पास किसके बराबर हो गया, 14 माइनस POH मतलब 14 माइनस 1। तो pH हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका C ऑप्शन हो गया 13। इसके बाद फोर्थ MCQ इज द लीस्ट एंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ वाटर। तो सबसे कम एंट्रोपी हमारे पास किस में होती है, सॉलिड्स के अंदर पाई जाती है। और इन तमाम में सॉलिड हमारे पास कौन सा है, डी ऑप्शन, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास सॉलिड है। क्वेश्चन 5 है। तो ये हमारे पास केमिकल कैनेटिक्स आया हुआ है चैप्टर नंबर 9 से। ये कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 Cl2 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इक्वेशन दी हुई है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी डैश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको सबसे पहले रेट लॉ बनाएंगे। तो रेट लॉ बनाने के बाद हमने यहाँ पे के की यूनिट निकाल ली। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर डैश। ये चैप्टर 2 से एटॉमिक स्ट्रक्चर से MCQs आया है। 2p ऑर्बिटल में ये जो 2 है हमारे पास, ये n की वैल्यू है तो n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। और l की वैल्यू आपको पता है, s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो यहाँ 2p है तो l की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, दैट इज n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एंड 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये चैप्टर 3 से है। तो हम सब जानते हैं कि अनहाइब्रिड और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में 90 डिग्री का जो है हमारे पास जो है वो एंगल होता है। तो चूंकि परपेंडिकुलर होते हैं, जो अनहाइब्रिड हाइब्रिड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर रहते हैं। एट्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन NO2Cr2O7 इज डैश। ये चैप्टर 12 से MCQs आया है ऑक्सीडेशन नंबर से। अब Na2Cr2O7 किस तरह लिखते हैं, Na इंटू 2 प्लस Cr इंटू 2 प्लस O इंटू 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसको लिखा जाएगा सबसे पहले तो। अब Na की वैलेंसी +1 है तो ये +1 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस Cr इंटू 2 हो गया, देन प्लस
O इंटू 7, ऑक्सीजन का एक का -2 होता है तो -2 इंटू 7 इक्वल टू 0 हो गया जी। तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी आर इंटू 2 माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो सी आर हमारे पास हो गया, दैट विल बी प्लस का 12/2। तो सी आर हमारे पास यहाँ पर आ गया, दिस विल बी +6। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट्स +6। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज डैश। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 से है। लिक्विड लिक्विड का कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एमल्जन। डी ऑप्शन, एमल्जन, जैसे ऑयल और वाटर हो गया। 10th है, द एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज लेबल्ड एज डैश। ओके, तो यहाँ पर ये गैशियस आइन है, Li+ है, गैशियस आइन की फॉर्म में है, और Cl- हमारे पास है, ये भी गैशियस आइन में है, और ये सॉलिड बन जा रहा है। तो गैशियस आइन जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं क्रिस्टल में, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 11th है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डैश। तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास जो है वो फ्लोरीन है, F2। दिस इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। 12th MCQ is if A equal to B is not equal to C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल 90 डिग्री। तो ये CT टेट्रागोनल हमारे पास ही है, और क्रिस्टल सिस्टम, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स। 13th है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 340.20, दिस इज चैप्टर नंबर 1। अब सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर है। 14th है, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, तो Al2O3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 15 है, फ्यूल सेल इज अ टिपिकल गैल्वानिक सेल विच इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन डैश। तो फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक रिएक्शन हो रहा होता है, बी ऑप्शन। दिस इज MCQs फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ Cl2 गैस है 35.5। ये इनकरेक्ट कह रहे हैं ना, तो ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ Cl2 गैस 35.5, ये पहले ही जो है हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, चूँकि 1 मोल जो Cl2 गैस है उसका जो है वो हमारे पास 71 ग्राम होना चाहिए। तो बस यही हो गया ऑप्शन। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेसेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो हमें पता है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना ज़्यादा LDF हमारे पास होगी। तो यहाँ सबसे वीकेस्ट पूछे जा रहा है, तो सबसे छोटा एटम हम देख लेंगे। तो फ्लोरीन के पास सबसे वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 लिक्विड स्टेट। तो ये सारे MCQs हमारे पास हो गए। अब आते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आस्क किए गए हैं इसके सेक्शन बी में। तो ये सेक्शन बी हमारे पास है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, AlCl3 इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। ओके, तो इसमें परसेंटेज ईल्ड बतानी है। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास आया है, दिस इज चैप्टर 1 के एक न्यूमेरिकल हमारे पास है ये, और ये बुक से ही है। तो ये जो मैंने सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं मैं वीडियोस के अंदर इस चैप्टर्स के, तो उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। तो बस मैं बता दे रहा हूँ कि ये बुक के हैं, तो ये तो लाजमी आप कर लेंगे इसलिए। हाँ, बुक से आउट अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो आई विल सॉल्व इट हेयर। तो गिव साइंटिफिक रीज़न है, उसके बाद और करके मतलब आप इसकी जगह पर साइंटिफिक रीज़न भी दे सकते हैं। ए है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन HF। क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि H2O हैज़ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O का ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो जो है वो HF से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। अगला है, फूड टुक लॉन्गर टू कुक इन मरी देन इन कराची, बिकॉज तो मरी जो है, मरी इज अ हिली रीजन, मली चूँकि एक हिली रीजन है, सो वाटर बॉयल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस देयर। तो वहाँ पानी 100 डिग्री से कम पे बॉयल होगा, जिसकी वजह से खाना मरी में देर से बनेगा। सी है, मरकरी हैज़ इट्स मेनिस्कस अपवर्ड। मरकरी का अपवर्ड मेनिस्कस क्यों होता है,
चूंकि इसका जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स इन मरकरी इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स एडहेसिव फोर्स। तो ये उसका आंसर है इस रीजन का। नेक्स्ट है डी है, राइजिंग द टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। चूंकि इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा था, इसलिए हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। सी है, ऑल मॉलिक्यूलर कोलिजन्स डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मॉलिक्यूल्स टकराएं तो उससे प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो बिकॉज, क्यों भाई? बिकॉज सम कोलिजन्स आर इनइफेक्टिव, सम कोलिजन्स आर इनइफेक्टिव। कुछ कोलिजन्स हमारे पास इनइफेक्टिव होते हैं। क्यों इनइफेक्टिव होते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से कोलिजन करने से फ़ायदा नहीं होता जब तक कि एक्टिवेशन एनर्जी रीच ना कर पाए। तो ये हमारे पास सारे साइंटिफिक रीजंस हो गए इसके। उसके बाद क्वेश्चन 2 पे आते हैं, स्टेट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक स्टेटमेंट दे देनी है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई है। और अलग अलग चीज़ों के ये 3 चीज़ें हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 4 नंबर के टोटल सवाल हो गए, चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रोमियम का है तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा इस तरह से कि 1s2, ये एक्सेप्शन है, 2s2 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6 के बाद 4s1 और फिर 3d5 होगा। तो 4s2 3d4 नहीं करेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा स्टेबिलिटी गेन करवाने के लिए। स्टोनशियम +2 38 है, तो +2 का मतलब 36 इलेक्ट्रॉन लगाना है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10। 3d10 तक हमारे पास जो है वो ये 30 हमारे पास हो जाते हैं। तो उसके बाद 4p6 कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 36। सल्फर -2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये 18 हो गए। तो बस ये सवाल कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन 3 हमारे पास जो आया है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। ड्रॉ द शेप्स ऑफ BF3 अमोनिया वाटर एंड मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर। तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया कि चारों की शेप बताने वेस्पर के जरिए, मतलब एक नंबर के एक शेप है। तो मैं शेप बनाकर नहीं बता रहा, बट डायरेक्टली बता देता हूँ कि BF3 का शेप हमारे पास जो है वो ट्राइगोनल आएगा, NH3 का हमारे पास आएगा पिरामिडल, मीथेन का हमारे पास आएगा टेट्राहेड्रल, और वाटर का हमारे पास होएगा एंगुलर या बेंट, या जिसको हम लोग वी शेप भी कहते हैं। ये वाटर का स्ट्रक्चर वेस्पर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन 4 है, राइट डाउन एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर वाई O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। ये चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में ये डिस्कस किया जा चुका है, तो उसको वहाँ पर देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल नहीं है कोई, इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा है इसे। तो ये मैंने अपने लेक्चर के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, तो आप वहाँ से देख सकते हैं चैप्टर 3 के, लेकिन लेक्चर में दिखना होगा। 5th है, डिफाइन लैटिस एनर्जी, एक्सप्लेन हाउ इट इज अफेक्टेड बाय द साइज एंड चार्ज ऑफ आयन। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से है। लैटिस एनर्जी का टॉपिक में आपको मिल जाएगा। और कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस, ये भी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे पास मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, गैसेस के अंदर, ठीक है। किस तरह कंपैरिजन करते, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये छठा सवाल जो हमारे पास आया, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। हीट ऑफ फॉर्मेशन एक न्यूमेरिकल, लेकिन आउट ऑफ बुक है। तो आउट ऑफ बुक है तो इसको मैं करा देता हूँ। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को न्यूमेरिकल है। इसको मैं यहाँ पर किधर सॉल्व कर लूँ, इधर ही पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, हमें ये जो 3 इक्वेशन है इनकी मदद से हमें ये फर्स्ट वाली इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो नीचे जो इक्वेशन है Fe वाली, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2Fe हमारे पास हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये हमारे पास हो गया 2Fe प्लस, लेकिन ये 6H2, सारी चीज़ें 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 6H2O, फिर 2FeOH3, देन प्लस, अब 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3H2। अभी डेल्टा H को छोड़ते हैं, उसके बारे में हम उसको हम एंड में देख लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके साथ क्या करना है, हमें ये बनाना है Fe2O3। ओके, तो इससे हम इसको माइनस कर देते हैं। ओके, ये भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं, H2O। अच्छा, H2O हटाना है ना, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके यस फिर प्लस करा देते हैं। चूँकि H2O हमें हटा देना है फाइनल इक्वेशन में, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3H2 प्लस 3/2O2, ये बन गया 3H2O, और डेल्टा H इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ क्या कर ले, हम इसको इसको प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो क्या, 3H2 यहाँ से, 3H2 यहाँ से कैंसिल, ओके, और 6H2O ये रहा और ये 3H2O है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3H2O बचेगा, यहाँ से 3H2O कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2Fe प्लस का 3H2O प्लस का 3/2O2, ये बन गया 2FeOH थ्राइस, और डेल्टा H कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब लास्ट इक्वेशन हमारे पास बस क्या बच गई, हमें इसको ये वाली यूज़ कर लेनी है, ठीक है। इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं हम। ये हो गया Fe2O3 प्लस का 3H2O, ये बन गया 2FeOH थ्राइस, डेल्टा H। अब इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ से, तो ये साइन माइनस 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 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल यहाँ से, ये H2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, 2Fe प्लस 3/2 ऑक्सीजन, रिएक्शन एरो, और यहाँ पर Fe2O3 माइनस का है और रिएक्शन एरो राइट साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये Fe2O3, और डेल्टा H आ जाएगा। बाकी हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से डेल्टा H की, जिस तरह से जो काम हमने किया है। जैसे ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 161 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 483 हो जाएगा सबसे पहले, तो 483। नीचे हमने फिर क्या किया था, इसको 3/2 वाले को इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, सॉरी ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, 3 से नहीं। तो उसके मैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स 161 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स 322। तो नीचे वाले को फिर हमने जो है वो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का 286 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/3, माइनस के 858। अभी इसको हमने प्लस कर दिया था, तो प्लस करके देते कितना आ रहा है, प्लस का 322, ये हो गया माइनस का 536। फिर नेक्स्ट हमने डायरेक्टली उसके साथ माइनस कर दिया, तो उसका डेल्टा H क्या था इस इक्वेशन का, 289। अभी साइन पलट जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 536, देन माइनस का 289, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 825 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास फाइनल हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गई, दिस इज द आंसर। तो ये एक न्यू क्वेश्चन था, वैसे 10 से आया है बट ये बुक से आउट है, ठीक है। तो किसी भी तरह से इसको हमें क्या करना होता है, जो डिजायर्ड इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है, जो चीज़ हमें बतानी है रिक्वायर्ड, हमें उसको बनाना पड़ता है बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन और करके जो इसमें आया हुआ है, ये चैप्टर नंबर हमारे पास जो है वो 9 का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो ये आप बुक का ही क्वेश्चन है यहाँ से, तो ये तो इजीली कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें ऑर्डर्स डायरेक्टली हम बता सकते हैं। अब देखें यहाँ से ये 0.100 जब इसको डबल किया जा रहा है तो ये भी डबल हो जा रहा है, तो एनओ के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और जब यहाँ से जब हम इसको जब इसको डबल कर रहे हैं तो ये 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो ये इसके रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर हो गया। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, 1+2, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, दैट सिंपल। तो बाकी ये बुक के न्यूमेरिकल है, तो
ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ डिटेल में इसको, तो आप मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें समझनी है तो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 7 में, कंसीडर द गिवन रिएक्शन दिस, यूज ली चार्टर प्रिंसिपल टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय डैश, इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर चले देख लेते हैं, इक्वेशन तो है यहाँ पर, बस बताने कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा कि बैकवर्ड। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट में मोल्स हम देख सकते हैं कि ज़्यादा है, 3 मोल है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन कैसे जाएगा हमारा फॉरवर्ड। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आया है शॉर्ट में। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब रिएक्शन जगह माइनस है तो एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कैसा जाएगा बैकवर्ड। एडिंग O2, ऑक्सीजन चूंकि रिएक्टेंट है तो जब हम उसको ज़्यादा ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और NO रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्शन फिर दोबारा क्या जाएगा फॉरवर्ड। तो बस ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, आल्सो एक्सप्लेन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 8 से आया, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। और डिफाइन क्वालिटिक प्रॉपर्टी, और साथ में ये एक न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 का है, और ये बुक से ही न्यूमेरिकल है तो आप उसको लेक्चर्स में देख सकते हैं, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा उसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9, एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर हैज 550 cm3 वॉल्यूम and 0.85 atm pressure. Calculate the pressure when this gas is transferred into 2 dm³ cylinder where it is cooled to 10 डिग्री सेल्सियस। ये सिंपल, ये तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल है। ओके, ये हमारे पास चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल है। टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है, ये टेम्परेचर T1 है, ये V1 हमारे पास है, और ये P1 है। दोबारा प्रेशर बताना है, P2 बताना है, ये V2 हो गया, और ये T2 हमारे पास हो गया। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें, P1 V1 अपॉन T1 बराबर हो गया P2 V2 अपॉन T2 के। यहाँ से हम क्या करेंगे, P2 के लिए फॉर्मूला अरेंज कर लेंगे, तो P2 बराबर हो गया P1 V1 T2 डिवाइड बाय T1 V2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पे अगर आप पुट करेंगे, सारी चीज़ें गिवन है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये कंबाइंड गैस इक्वेशन इसमें लगेगी, दिस वन। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी उसमें, अगर हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, देख लें यहाँ पर पुट किस तरह से हो जाएगा। P2 बराबर किसके हो गया, अब देखिए P1 इनिशियल प्रेशर है, दिस इज 0.85 ATM, तो उसको ऐसे ही रख दिया। V1 इनिशियल वॉल्यूम है 550 cm3 इसी में रख दिया। T2 फाइनल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस शायद है ये, तो 10 अगर है तो ये 273 प्लस 10 283 हो गया ये केल्विन में। फिर T1 है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 को जब प्लस करेंगे 273 से, दिस दिस विल बी 298 मल्टीप्लाइड बाय V2 फाइनल वॉल्यूम हमारा 2 dm³ है। अच्छा, लेकिन चूंकि ऊपर cm³ में था तो नीचे भी cm³ में डाल लेते हैं, 2000 कर लेते हैं उसको cm³ में, तो अब यहाँ से P2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.221 ATM। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है, बाकी डेटा बना लीजिएगा इसका। बाकी क्वेश्चन और करके इसमें एक और सवाल आया है, डिफरेंट डेफिनेशंस लिखनी है डिफरेंट। ये स्टेशोमेट्री आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा, एवोगाड्रो नंबर चैप्टर 1 में मिल जाएगा, यूनिट सेल आपको चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर आपको चैप्टर नंबर 6 में ही मिलेगा, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। तो ये वहाँ हमारा डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। मेरे सॉल्व टारगेट पेपर जो है उसके अंदर भी सारे डेफिनेशंस मौजूद हैं, वहाँ से भी याद कर सकते हैं। 10th, define surface tension, give its unit and describe the two factor that affect the surface tension of liquid। तो ये चैप्टर नंबर 5 से लिक्विड से आगे तो याद करने का क्वेश्चन है। अब आते हैं सेक्शन सी में, जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है बेटा, हमारे पास चैप्टर 4 से आया हुआ है हमारे पास। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास चैप्टर 4 से आया है,
ड्राइव जर्नल गैस इक्वेशन आल्सो डिड्यूस द वैल्यू ऑफ आर इन एटीएम, मतलब 2 यूनिट्स में निकालनी है, तो ये तो ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फोर्थ स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ बोहर्स थ्योरी, ये चैप्टर 2 से एक लॉन्ग आ गया हमारे पास, ठीक है। 5 है डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड राइट इट्स टाइप बाय एक्सप्लेनिंग द शेप ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन मॉलिक्यूल, ये चैप्टर 3 से एक लॉन्ग आ गया हमारे पास। 3 लॉन्ग हो गए, टोटल 4 लॉन्ग ही करने होते हैं, तो 3 लॉन्ग तो हो गए। और करके लॉ ऑफ मास एक्शन और ड्राइव द एक्सप्रेशन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन के सी के पी, तो ये भी कर सकते हैं, ये चैप्टर नंबर और करके आ चुके हैं सवाल है, तो ये चैप्टर नंबर 7 से। तो ये अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही सवाल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ओके, ये जो क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है, चैप्टर 7 का न्यूमेरिकल है, और बुक्स में हमारे पास ये प्रिसिपिटेशन वाला न्यूमेरिकल है, तो ये मैंने अपने लेक्चर में सॉल्व किया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे निकाला जाएगा उसको। और करके इसके साथ एक सवाल आया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 11 का है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करें और जो डेरिवेशन करें उसकी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन के जो 2 केसेस हैं उसकी डेरिवेशन करनी है। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, डिफाइन सेल पोटेंशियल, ये चैप्टर नंबर 12 से आया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन। सेल पोटेंशियल क्या होता है, बैलेंस करना है ये 2 इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो ये दोनों ही बुक के सवाल आते हैं, तो ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई नया सवाल नहीं है। और करके चैप्टर नंबर हमारे पास 10 का क्वेश्चन आया है, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, गिव 4 रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये चैप्टर 10 से है हमारे पास, उसको सॉल्यूशन एंड कोलॉइड से। तो बेटा ये सारे हमारे पास ओवरऑल कंप्लीट हो गए। अब पैम पीसीएचएस के जो पेपर है जो इस साल हुआ, तो बाकी ये है कि दोबारा से मैं आपका व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ, 0300 215 2272। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अगर आपको नोट्स रिक्वायर हैं मेरे बनाए हुए, या फिर अगर आपको टारगेट पेपर रिक्वायर है सॉल्व या अनसॉल्व, केमिस्ट्री के या इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो अपने बोर्ड की अच्छी प्रिपरेशन के लिए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, so I will provide you the relevant material whatever you need for your board exam preparations. So best of luck to all the students for your board examination. Thank you so much. Allah Hafiz.